मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। कितनी बड़ी लापरवाही आपको नजर आ पाती है। अभी बता दें जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो जो अभी घूमने निकले हैं निरीक्षण में, तो होली क्रॉस के सामने देखिए ये लोग हैं जो कि नेपाल के रहने वाले हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम पटना से आए हैं, जबकि कुछ कह रहे हैं नवादा से आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, पैदल ही आए हैं। इन लोगों के पास कागज भी है, देखिए कागज की जांच भी हो रही है। इस कागज में भी लिखा हुआ है कि ये इनको सर्दी खांसी बुखार है, इसका हालत भी काफी नाजुक लग रहा है। इलाज नहीं हुआ वो खाली रसीद बना के दे दिया। ये देखिए ये जो आँख में जो लालीपन है वो क्या चीज है, पूरा आँख तुम्हारा लाल है। पहुँच कर दी पहुँच। यहाँ पर जो ये लोग आए हुए हैं बाहर से और खासकर अभी पहुँचे हैं जब जो जिला जज पहुँचे हैं और ये जब यहाँ जाने का प्रयास करें, किस तरह की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए चूँकि जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है इस जगह पे जो है ये जो लॉकडाउन का अनुपालन है, जागरूकता अभियान है, इसको चलाने के लिए खुद ही रोड पे निकला हुआ है। और आज सचिव हम भी रोड पे ही हैं शहर भ्रमण के क्रम में, जागरूकता अभियान के क्रम में। अभी देखे कि 10 से 11 लोग जो है पूरा बैग वगैरह लेकर के यहाँ पे खड़े थे। तो कौतूहल बस हमने पूछने का प्रयास किया कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है। इन्होंने बताया कि ये सारे लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं और नेपाल के लिए जा रहे हैं। हमने पूछा कि इनको कहीं पे रोका गया था, तो इन्होंने बताया कि हाँ इनको रोका गया है। बाकायदा इनका जो है मेडिकल का कागज़ हाथ में लिए हुए हैं। हनुमान नगर से जो है हनुमान नगर PHC दरभंगा से जो है इसका जांच किया गया है। लेकिन बातचीत के क्रम में ये पता चला कि केवल पूछताछ करके ये लिख दिया गया है। इसमें एक बंदा जो है उसका जो है पूरा आँख लाल है, सर में दर्द की शिकायत भी कर रहा था और प्रिस्क्रिप्शन पे भी जो है पेशेंट केयर ऑफ हेडेक और फीवर लिखा हुआ है। बावजूद इसके इन लोगों को छोड़ दिया गया। और जैसा कि ये लोग बता रहे, हमें नहीं जानकारी कि किसी जगह पे ये लोग रुका भी था, लेकिन वहाँ पे सुबह में तुम लोग का नाम काट दिया गया है। सुबह जगा करके और नाम काट के वहाँ से ये लोग को भेज दिया गया है। इस संदर्भ में हम जानने का प्रयास किए DM साहब से, लेकिन फ़ोन लगता है पिक नहीं हो पाया है, कहीं पे व्यस्त होंगे। अच्छा, ये लग रहा है कि इससे पहले भी हमारी आपकी बात हुई थी, उस समय भी हमें लग रहा था बहुत तरह की लापरवाही है। आज ये कह रहे हैं कि वहाँ से उनको छोड़ दिया गया, जबकि इन लोगों को कहीं क्वारंटाइन में 14 दिन या 21 दिन रखना है। तो ये और उन लोगों को नाम काट के लोग करें कि नाम काट के लोगों को कहा कि जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। देखिए वस्तु स्थिति क्या है ये तो कहने में हम असमर्थ हैं कि इनका नाम काटा गया है कि नहीं, क्योंकि ये इनका कथानक है कि इनका नाम काट दिया गया है। ये लोग कहीं पे थे, वहाँ से नाम काट के दरभंगा में ही कहीं पे रुके थे रात में, वहाँ से नाम काट के हटा दिया गया। ये इनका कथानक है। इस विषय वस्तु से हम अवगत नहीं हैं। दूसरा चीज़ की जहाँ तक बात प्रशासन को है, प्रशासन की लापरवाही की है, तो प्रशासन की लापरवाही के विषय में हम कुछ भी बोलने में असमर्थ इसलिए है क्योंकि प्रशासन को क्या डायरेक्शन ऊपर से है ये हम नहीं जानते, ऊपर से क्या डायरेक्शन है। लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि चूँकि ये नेपाल से हैं और नेपाल चूँकि एक विदेश है, देश के बाहर का जगह है, तो वहाँ जाने में तो ये अभी असमर्थ है। कहीं ना कहीं इनको रोका जाना चाहिए, रोका जाएगा, क्योंकि ये देश की सीमा को पार अभी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में और इनकी स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं क्वारंटाइन करने की आवश्यकता थी। हमने प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, जो अभी तक नहीं हो पाया है। वस्तु स्थिति जानने का प्रयास करेंगे और इसको हम अपने बालसा तक और माननीय उच्च न्यायालय तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम बता दें कि कितनी बड़ी लापरवाही है। ये देखिए ये लोग 10 से ज़्यादा लोग हैं जो नेपाल से आए हैं और खासकर बता दें अलग अलग जगहों से आए हैं। कई लोगों की तबीयत खराब है, कई लोग हैं। कहाँ से आए तुम? पटना से आए। उससे पहले कहाँ रहते थे? पटना में रहते थे सर। क्या करते थे पटना में? काम करते थे। तो इससे बात कहाँ है? किस तरह से आया था? चल कर आए हैं। तो कहीं जांच नहीं हुई तुम्हारी? जांच हुआ था ही, पर डॉक्टरों ने बोला कि तुम आगे चले जाओ। कहाँ बोला? यहाँ पे समस्तीपुर के यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे एक पर्ची बना के दिया है। ये बोला तो इसी में बोला है सारा नाम लिख के, फिर बोल रहे कि आप चले जाओ। प्रशासन ने खुद बोला कि आप धीरे धीरे करके चले जाइए। तो वहाँ से रजिस्टर नाम काट दिया? क्या क्या वहाँ से नहीं नाम काटा। यहाँ पे जो हम यहाँ पे पहुँचे ना दरभंगा के पास, तो यहाँ पे हम लेके गए थे, तो फिर उन्होंने रजिस्टर में पहले तो नाम लिखा है हमारा, फिर उसके बाद अभी नाम काट दिया और बोल रहे तुम जाओ, धीरे धीरे तुम चले जाओ। खाना वाना कैसे खा लेते? खाना वाना अब सर खा लेते हैं। अब रास्ते में अगर कहीं जगह मिलता है अच्छा तो खा लेते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर ऐसे चलते रहते हैं। पटना से यहाँ क्या दिन पहुँचे होते हैं? अभी सर फिलहाल तो तीसरा चौथा दिन है हमारा यहाँ पे। तो रास्ते में कहीं नहीं रोकता था तुम लोग को? इतना आदमी आते थे तो
रोकते थे सर, फिर वो पूछते, नाम पूछते थे कहाँ पे जाना है, तो हम बता रहे थे, वो कहते ठीक है चले जाओ। अभी क्या करोगे तुम लोग? अभी कुछ नेपाल तुम्हारा जाने नहीं होगा, यहाँ से कहाँ रहोगे, कैसे खाओगे अभी? अभी सर पता चला है कि बॉर्डर में वहाँ पे रखते हैं 14 दिन के लिए, तो हम इसी आस पे मैं कहा चलो ठीक है, ऐसे चले जाएंगे तो बॉर्डर पे रखेंगे, तो वहीं पे अपने बॉर्डर के पास। तो हम बताते कितनी बड़ी लापरवाही है। और आप जब सोचिए, दरभंगा में 5 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक स्तर पर जो प्रखंड स्तर के अधिकारी हैं उनके स्तर पर अगर इस तरह की घटना घटती है, लापरवाही होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरभंगा में आने वाले समय में कोरोना के और कितने ऐसे मरीज आ सकते हैं। ये जिन जिन रास्तों से गुजरा है, जहाँ पर ठहरा है, जिनके साथ रहा है, ये लोग सभी एक साथ रहे हैं, एक रूम में रहे हैं। इन लोगों को हनुमान नगर पीएससी से जल्दी नाम काट कर, जैसा इन लोगों का कहना है कि जल्दी नाम करके यहाँ से हटा दिया गया। अब अगर इन लोगों में से कोई एक पॉजिटिव हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो सकती है, और इस तरह बड़ी लापरवाही का कौन जिम्मेवार होगा। हम बार बार यही सवाल उठाते रहे हैं। प्रशासन को इस समय लॉकडाउन में पूरी एहतियात बरतनी है। जिस तरह के लोग अगर आते हैं तो उनको तुरंत जांच करवा करके वहाँ पर क्वारंटीन में भेजना है, लेकिन इस DMC जैसी जगह पर, PSC जैसी जगह पर खाली कागज़ देकर के इन लोगों को भेज दिया जाता है और लोग कहीं भी चले जाते हैं। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।